अल्लाह ने जो दिया है वो तुम्हारे लिए गलत हो ही नहीं सकता। जब तुम्हें वो नहीं मिलता ना, जो तुम अल्लाह से मांग रहे होते हो, तो तुम अल्लाह से शिकवा करना शुरू कर देते हो कि जिसकी हमने ख्वाहिश की ही नहीं वो दे दिया, जो कब से मांग रहे हैं वो क्यों नहीं दिया। अब ये सवाल करना छोड़ देना चाहिए कि हम ही क्यों, हमारी मनपसंद चीज़ ही क्यों, बल्कि ये कहना चाहिए कि यार रब, जो तेरी रज़ा वही मेरी रज़ा। तुम पता है अल्लाह से शिकवे सवालात क्यों करने लग जाते हो। तुम ये समझ रहे होते हो जो तुमने मांगा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, जबकि ये जानने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की ही है। तो जो जानता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत, कौन से वक्त हमें किस चीज़ से नवाजना है और कौन से वक्त में हमसे हमारी मनपसंद चीज़ को दूर कर देना है, तो क्यों ना हम अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर दें। आज जो मायूस बैठे हो ना, पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह के फ़ैसलों को तस्लीम नहीं करते हो, उसकी रज़ा में राज़ी नहीं होते हो। वो अगर कुछ ले लेता है तुमसे तो शिकवा करने लगते हो। ज़रा एक पल के लिए सोचो, जब तुम्हें देने वाला वो है तो लेने पर इतने शिकवे क्यों? अगर पहले से ही अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर देते हो ना, उसके फ़ैसले के आगे सर झुका देते ना, तो कभी अपने फ़ैसले पर पछताना ना पड़ता। तुम भाग रहे हो अपनी चाहत के पीछे और वो रब तुम्हें अपनी चाहत से नवाजना चाह रहा है। ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत, एक तेरे रब की चाहत, होगा वही जो तेरे रब की चाहत। अगर कर दोगे उसके सुपुर्द अपनी चाहत, तो जो मिलेगा वही होगी तेरी भी चाहत। कह दो ए मेरे रब, जो तेरी रज़ा वही मेरी रज़ा, जो तेरी चाहत वही मेरी चाहत। क्या मैं और क्या मेरा फ़ैसला, जो तेरा फ़ैसला वही मेरा फ़ैसला। अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा ये है कि जब उसका बंदा दिन भर गुनाह करने के बाद रात को सोते हुए उससे तहज्जुद की तौफीक मांगता है, तो वो रात के आखिरी पहर उसे अपने सामने झुका लेता है। इसका मतलब जानते हो? वो उसे उन लोगों में शामिल कर लेता है जिन्हें उस पहर सुनने के लिए वो पहले आसमान पर आ जाता है और पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। कभी गौर करो कि अल्लाह खुद तुम्हें सुनने के लिए पहले आसमान पर आ रहा है। फिर बताओ, जिस अल्लाह को तुम इतने अजीज़ हो उसी से बदगुमान हो, जिसकी मोहब्बत का कोई शुमार नहीं, उसके फ़ैसलों पर शक करते हो, जिसकी रहमत इस कदर वसी है क्या वो तुम पर निछावर करते नहीं थकता, उसे अल्लाह को मनाते हुए थक गए हो। जब वो खुद कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा तुम्हें, फिर भी कबूलियत का शक लिए बैठे हो। वो तुम्हारे लिए खुद तशरीफ़ ला रहा है, फिर भी उस तक पहुंचने से कतरा रहे हो। वो तुम्हें सुनने के लिए मुंतज़िर है और तुम उसे इंतज़ार करवाए जा रहे हो। उसे तुम्हारी आवाज़ पसंद है तभी तो तुम्हें सुनने आया है। तो फिर बताओ, जिसकी आवाज़ उसे पसंद आ जाए वो उसे खामोश कैसे देख सकता है? जिसके बोलने से उसे मोहब्बत हो वो उसे कैसे बोलने का मौका नहीं देगा? वो तुम्हें यहाँ तक लाया है क्योंकि उसने सब ऐसे ही चाहा था। अगर उसे तुम प्यारे ना होते तो वो कभी भी तुम्हें तहज्जुद के सजदे तक ना लाता। वो तुम्हारे दिल में कभी इस पहर अल्लाह को मनाने का ख्याल आने ही नहीं देता। अगर वो ना चाहता तो तुम्हारी मजाल ही नहीं कि तुम चाह सकते। अगर वो दुआओं की तौफीक ना देता तो तुम्हारी ताकत ही नहीं थी लफ्ज़ अदा करते। अगर वो तुमसे मोहब्बत ना करता तो तुम्हें खुद को पुकारने का हक भी नहीं देता। लेकिन वो अल-वदूद है, बड़ा मोहब्बत करने वाला, अल-मुजीब है, बड़ा कबूल करने वाला। अल्लाह इंसान और उसके कल्ब के दरमियान शान कुर्वत खासा के साथ हायल होता है, यानी दिल में आने वाले हर ख्याल के दिल में पहुंचने से पहले अल्लाह उससे वाकिफ़ हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अल्लाह से बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर ज़ुबान साथ ही नहीं देती।
लफ्ज़ बन ही नहीं पाते, और जो कुछ कहना हो उसके लिए हम अल्फाज तलाश करते रह जाते हैं, और अल्फाज इसलिए नहीं मिलते क्योंकि तब दिल अल्लाह से महज गुफ्तगू होता है, यानी उससे मुलाकात में इस कदर मगन होता है कि वो ज़ुबान को दखल की इजाज़त ही नहीं देता। और हम सोचते हैं कि इतना कुछ कहना है, फिर लफ्ज़ क्यों नहीं मिल रहे, और आखिरकार हिम्मत हार कर नम आँखों से हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि अल्लाह आप तो दिल का हाल जानते हैं, तो मेरे दिल की तड़प सुन लें। और उस वक्त दिल अल्लाह से सब कह चुका होता है। वो मुलाकात भी कितनी हसीन होती है जिसमें हाल दिल बयां करने के लिए लंबी चौड़ी दलील की ज़रूरत ही नहीं होती, जिसमें लफ्ज़ों का समंदर दरकार नहीं होता। सामने वाले को अपनी बात का, जज्बात का यकीन दिलाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दिल का तो का ताल्लुक़ जो हमेशा से है और रहेगा। जिस दिल में अल्लाह समाया हुआ हो, क्या उसे भी अल्लाह को हाल दिल सुनाने की ज़रूरत है? जिस दिल में अल्लाह समाया हुआ हो, क्या उसे भी अल्लाह को हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? अल्लाह तब होता है जब जुनूनी दुनिया नहीं होता, और तब भी होता है जब रौनकों का जहां आबाद हो। बस फ़र्क ये है कि जब तन्हाई होती है तो वो दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, और जब हुजूम हो तो वो आवाज़ और अंदाज़ हम बहुत पीछे छोड़ आते हैं। वो अक्स मदम हो जाता है, मगर वो तब भी होता है। तो फिर चलो खुदा को मकीन दिल करते हैं, उसे पाकर दुनिया से बेफिक्र हो जाते हैं।